स्ट्रेस, तनाव, आज इस शब्द से सब वाकिफ हैं और आधुनिक जमाने में प्रत्येक व्यक्ति तनाव को महसूस करता है। यहाँ तक कि अब तो बच्चे भी इसको महसूस करते हैं। देखा जाए तो स्ट्रेस को परिभाषित करने की कोई भी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अब यह लगभग सभी लोगों की दिनचर्या का हिस्सा बन चुका है। अब आधुनिकता के इस युग में जीवन शैली ऐसी बन चुकी है कि हर व्यक्ति किसी न किसी बात के दबाव में या तनाव में या चिंता में या उदासी में रहता है। स्ट्रेस के कारण हर साल कई बच्चे, बड़े, बूढ़े व्यक्ति सुसाइड करते हैं। स्ट्रेस की वजह से हर साल कई तलाक होते हैं। स्ट्रेस के कारण कई व्यक्ति घर छोड़ के भाग जाते हैं। जिन व्यक्तियों के पास कुछ नहीं है वे इस टेंशन में हैं कि हमारे पास कुछ नहीं है, तथा जिन व्यक्तियों के पास सब कुछ है, सभी आरामदायक वस्तुएं हैं, उन्हें इस बात की टेंशन है कि सब कुछ तो है लेकिन मन में शांति नहीं है। कईयों को तो रात में नींद भी नहीं आती। तनाव आज के समय की सामान्य दैनिक समस्या बन चुका है। आदमी कई चीजों का दबाव लेकर कभी कभी तो इतना तनावग्रस्त हो जाता है कि एक भ्रम की स्थिति में पड़ जाता है, जहां उसे समझ में नहीं आता कि क्या करना चाहिए या फिर क्या नहीं करना चाहिए। तनाव एक भयंकर समस्या है और इस समस्या को हमें दूर करना ही होगा, क्योंकि लगातार तनाव हमारी बुद्धि, समझ व ताकत को खत्म कर देता है। तो अब इसे विस्तार से समझते हैं। हम पहले बात करेंगे कि तनाव के लक्षण क्या हैं। लोग छोटे मोटे तनाव के प्रति जागरूक नहीं रहते और यह छोटा मोटा तनाव आगे जाकर गंभीर समस्या बन जाता है। एक तनाव से ग्रस्त व्यक्ति हंसना कम कर देता है। सामान्य रूप से देखा जाए तो जो व्यक्ति बिना किसी कारण के हंसता है तो उसे हम पागलपन का शिकार मानते हैं। लेकिन जो व्यक्ति किसी कारण के मौजूद होने पर भी नहीं हंसता है या कोई व्यक्ति अपने आप में खोया रहता है तो इसका मतलब है कि व्यक्ति तनाव से ग्रसित है। तनाव से ग्रस्त व्यक्तियों में याददाश्त की कमी होने लग जाती है। उन्हें बेवजह का डर सताने लग जाता है। उनके मन में कई उधेड़-बुन चलती रहती है, जिसके कारण वो कंफ्यूज रहने लगते हैं। वो व्यक्ति कार्य के प्रति अरुचि पैदा कर लेता है। अक्सर देखा जाए तो प्रत्येक व्यक्ति का कोई ना कोई फेवरेट काम जरूर होता है, जैसे कि खेलना, गाना, पढ़ाई करना इत्यादि। लेकिन तनाव से ग्रस्त व्यक्ति की काम के प्रति अरुचि पैदा हो जाती है, जैसे कि पेट में खराबी के कारण खाने में अरुचि पैदा हो जाती है। तनाव से ग्रस्त व्यक्ति सीखने में या किसी चीज को समझने में बहुत ज्यादा समय लेता है। तनाव से ग्रस्त व्यक्ति में क्रिएटिविटी खत्म होने लग जाती है। वह मानसिक रूप से सुस्त रहने लग जाता है। कभी कभी उसे घबराहट होने लगती है, वो भी बेवजह, क्योंकि उसके अंदर कई प्रकार की हीन भावनाएं हिलोरे मारती रहती हैं। उसकी सांसों में उतार चढ़ाव बढ़ जाता है। तनाव से ग्रस्त व्यक्ति चिड़चिड़ा रहने लग जाता है। तर्क वितर्क करना समझदारी की निशानी मानी जाती है, लेकिन तनाव से ग्रस्त व्यक्ति तुच्छ तुच्छ बातों पर भी कुतर्क करने लग जाता है या कभी कभी तो झगड़ा भी करने लग जाता है। तनाव से ग्रस्त व्यक्ति की नींद अनियमित हो जाती है। वह व्यक्ति या तो बहुत कम सोता है या बहुत ज़्यादा सोता है, लेकिन सोने के बाद भी उसका मूड फ्रेश नहीं हो पाता है। वह अकेलेपन को पसंद करने लग जाता है। उसके रिश्ते बिगड़ने लग जाते हैं। वह नकारात्मक बातें बहुत ज़्यादा सोचने लगता है इत्यादि तनाव के लक्षण हैं। कारण चाहे जो भी हो, लेकिन क्या आप जानते हैं कि आपकी जिंदगी के छोटे मोटे तनाव आपका कितना नुकसान कर सकते हैं? एक वैज्ञानिक खोज के मुताबिक यह पता चला है कि हमारे शरीर की 80 से 90% बीमारियों की जड़ केवल तनाव है। बेशक सबकी जिंदगी एक सी नहीं होती। कई बार लोगों की लाइफ में भयंकर निराशाओं के पल आ जाते हैं, लेकिन उस समय जरूरत होती है सिचुएशन को समझकर दूर करने की, ना कि सिचुएशन से डरकर तनाव से ग्रस्त होने की। अगर आप सिचुएशन को समझकर प्रॉब्लम सोल्व करने पर ध्यान दोगे तो इससे हो सकता है कि आपको समाधान मिल जाए और आपकी समस्याएं दूर हो जाए। लेकिन अगर आप इस मामले में व्यर्थ की बातें सोच सोचकर खुद को उलझा लेंगे तो इससे आपकी प्रॉब्लम सोल्व नहीं होगी, लेकिन आप अन्य और स्वास्थ्य संबंधित समस्याओं को जन्म देंगे। तनाव में रहना किसी समस्या का समाधान नहीं है, क्योंकि तनाव हमारी निर्णय लेने की क्षमता को क्षीण कर देता है। और ऐसी स्थिति में अगर हम कोई निर्णय लेते हैं तो उस निर्णय के गलत होने के लगभग पूरे चांस रहते हैं। तनाव और बुद्धि का स्तर एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती होता है। जैसे जैसे तनाव बढ़ता है वैसे वैसे हमारी बुद्धि कम होने लग जाती है। इसीलिए
सही फैसले लेने के लिए यह आवश्यक है कि हम तनाव के स्तर को कम करें ताकि बुद्धि का स्तर बढ़ सके। तनाव अगर बहुत कम मात्रा में है तो यह हमारी क्षमता को बढ़ाता है, लेकिन अगर हम तनाव को बढ़ा लेते हैं तो यह हमारी कार्य क्षमता को कम कर देता है। याद रखना, सिरदर्द, माइग्रेन, डिप्रेशन, भूलने की बीमारी, अनिद्रा, पेप्टिक अल्सर, कमजोर प्रतिरोधक क्षमता, इमोशनली वीक होना, उदासी इत्यादि समस्याओं का प्रारंभ केवल तनाव से होता है। तो आइए हम सब मिलकर आज से यह कसम खाएं कि हम तनाव से डरेंगे नहीं, बल्कि इसका सामना करेंगे और इसे नष्ट कर देंगे। हम तनाव को अपने ऊपर हावी नहीं होने देंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और नए ज्ञान के साथ में।